In our last video, we discussed about the hydration and dehydration of the alkene and alcohol. In our last video, we discussed that कैसे हमने एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया था, बट वहाँ पर एक लिमिटेशन थी. कैसे लिमिटेशन? मान लो हमारे पास ये प्रोपीन है, ठीक है, और हमें इसमें वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करनी है इन दी H पॉजिटिव आयोन. ठीक, अब देखो क्या होगा. इतना फिक्स था यहाँ पर कि ये हमेशा मार्कोनिकव के रूल से होगी. व्हाट रूल मार्कोनिकव? कि जहाँ H ज़्यादा है डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है दोनों, इसके पास H2 है, यहाँ 1H है. जहाँ पर ज़्यादा H है वहाँ H चला जाएगा, जहाँ कम H है वहाँ कम H, वहाँ पे OH जाएंगे. तो क्या बनेगा? CH3 CHOH CH3. चलो ठीक है, ये अगर बनाना हो आपको प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल फिर तो सही था, बट अगर हमें प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना होता, मीन्स यहाँ पर H2 और यहाँ पर CH2OH बनाना होता, तो कैसे बनाते? तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते थे, फिर ये मेथड सही नहीं था. अब देखो, अगर हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन से, क्योंकि देखो अगर तो आपका एल्कीन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर H हैं, तो फिर तो वहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं है मार्कोनिकव रूल की, कहीं भी लगा दो आप H और OH. लेकिन अगर आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल है जैसे कि प्रोपीन, तो फिर वहाँ पर हमें मार्कोनिकव रूल लगाना पड़ेगा. और मार्कोनिकव रूल लगाने पर क्या होगा कि जहाँ पर कम H है वहाँ पर H नहीं जाएगा. तो इस मेथड का फिर सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारे पास वो क्या है? एक मेथड है हाइड्रोबोरेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन method for preparation of alcohol from the unsymmetrical alkene. अब देखो, होने को ये मेथड आप एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो, बट अभी फर्स्ट मैं आपको पूरा कंप्लीट मेथड समझा रहा हूँ ताकि आपको इसको क्रैम ना करना पड़े. तो देखो, सबसे पहले इसमें आप सबसे सिंपल अल्कीन प्रोपीन को ही ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 फॉर द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. अब देखो उसमें नाम आया है बोरेशन, तो देखो आपको ऐड क्या करना है यहाँ पर BH3 की एडिशन करनी है, वो भी किसकी प्रेजेंस में? THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन. अब एक काम करो, जस्ट यू कैन डू दिस इन रफ, जरूरत नहीं दिखाने की आपको, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको रफ में ऐसे कर सकते हो समझने के लिए. BH3 को आपने ब्रेक कर देना है, H और BH2 में है, तो ये BH3 ही बस अलग कर दिया. अब इसमें क्या करो, ये H यहाँ चला जाएगा इस कार्बन के पास, और ये BH2 यहाँ ऐड हो जाएगा. तो क्या बनेगा? देखो जरा, थोड़ा इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस की जरूरत है आगे. THF. देखो क्या बनेगा, CH3 वहाँ, यहाँ H आ गया, CH2 के पास क्या आ गया? BH2. ठीक, अब एक काम करो, इसके अंदर इस मॉलिक्यूल में दोबारा से एक और प्रोपीन को ऐड करो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही वाला मॉलिक्यूल एक और ऐड कर दिया. और अब देखो क्या बनेगा. अब क्या होगा, देखो इस BH2 में से एक H कहाँ पहुँच जाएगा? इस कार्बन के पास. जब एक H यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ BH बच गया, यह क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2, ये भी है CH3 CH2 CH2, दो बन गए CH3 CH2 CH2, तो यहाँ ऐसे आ जाएगा CH3 CH2 CH2 टाइम्स 2, एंड ये क्या बन गया आपका BH. अब इसमें एक और एल्कीन को आप ऐड कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये H अब यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो ये भी दोबारा बन गया CH3 CH2 CH2. अब कितने बन गए आपके पास? CH3 CH2 टाइम्स 3, CH3 CH2 टाइम्स 3, और H भी चला गया, यहाँ खाली B ही बचा हुआ है. और बस अब लास्ट स्टेप में क्या करना है आपने, यहाँ पर एक तो H2O2 लगा देना है, क्योंकि हमें करना है एंटी मार्कोनिकव रूल से इसको. दूसरा OH नेगेटिव. ठीक, और क्या होगा, क्या बनेगा? देखो ये 3 है, CH3 CH2 3 लिख दो आप, CH3 CH2 CH2OH टाइम्स 3,
ठीक, एंड प्लस आपके पास बचा क्या, H3BO3। ये लो, ये आपकी कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से ये हो जाता है। इट इज़ योर कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। आप चाहो तो, ये तो कंप्लीट हो गया समझने के लिए, आप चाहो तो इसको एक सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। कैसे, देखो जरा। सिंगल स्टेप में करने के लिए आपको यहाँ पर 3 एल्कीन लेने पड़ेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर यहाँ काम करो, इसको एरो ही ले लो डायरेक्टली, आप सब कुछ ऐड कर दो जो जो आपको दिखाई दे रहा वहाँ, BH3 H2O2 THF एंड OH नेगेटिव, बस सब कुछ कर दिया इसी में ही, और बस आपको बन जाएंगे 3 अल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH, और साथ में अलग कर देना है आपने H3BO3। इट इज़ द कंप्लीट, सिंगल स्टेप में हो गया। ठीक, अब अगर क्वेश्चन 1 मार्क में आता है तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज कंप्लीट करते हो तब भी कुछ गलत नहीं होगा। बट इट इज़ इन मोर देन 1 मार्क, चाहे 1.5 मार्क का भी हो, तो फिर आपको कंप्लीट स्टेप करने पड़ेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास प्रिपरेशन हो गई। दूसरी प्रिपरेशन की हमने अल्कोहल की। अब एक मेथड और है, देखो वो मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस मेथड से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो, मीन्स बहुत सारी रिएक्शंस हम उससे सोल्व कर सकते हैं। तो आज जरा समझते हैं उसका मतलब क्या है। पहले ना आपको उस मेथड को समझने के लिए थोड़ा एक सीक्वेंस को याद करना पड़ेगा। बताता हूँ मैं आपको कैसे सीक्वेंस है। सीक्वेंस इज अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया RCHO, और अल्डिहाइड या फिर कीटोन, अब इसको बताता हूँ मैं कीटोन अल्डिहाइड का मतलब क्या है, या कीटोन, और फिर कीटोन तो ये रुक जाएगा, ये तो आगे जाएगा नहीं। फिर अगर अल्डिहाइड है तो इससे फिर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स 2 बने यहाँ पर रूट, क्या बना, एक रूट तो ये बना अल्डिहाइड, सॉरी अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब डिस्कस करता हूँ मैं इसको भी, अब पहले समझ लेते हैं ये क्या है। देखो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगर 2 R लगे होते हैं यहाँ पर तो ये सेकेंडरी था। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो वो कन्वर्ट होगा पहले अल्डिहाइड में। ठीक, अल्डिहाइड, और फिर वो अल्डिहाइड से कन्वर्ट हो सकता है, अब डिस्कस करें क्या हो सकता है क्यों नहीं होता है, अल्डिहाइड से कन्वर्ट हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा है क्या, देखो ये है ऑक्सीडेशन का रूट। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई तो अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब जरा समझना, देखो अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और उसकी आपने यहाँ पर कर दी ऑक्सीडेशन, बट किससे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे कि ROH प्लस, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि कॉपर, तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा इसको अल्डिहाइड में, RCHO में। ठीक, या फिर PCC या फिर CrO3, ये तीनों ही कैटलिस्ट हैं। ये अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, और कॉपर, PCC और CrO3 ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को केवल अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया ROH, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है KMnO4 या फिर K2Cr2O7, इसकी प्रेजेंस में आपका ये जो अल्कोहल है ये कन्वर्ट तो होगा अल्डिहाइड में, लेकिन लास्ट में ये अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो जरा ध्यान देना, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से
कार्बोक्सिलिक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक KMnO4 K2Cr2O7 और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कॉपर, PCC या क्रोमियम, तो आपका अल्कोहल केवल अल्डिहाइड पर रुक जाएगा। और अगर आपके पास सेकेंडरी, अब देखो पूरी बात करेंगे यहां पर, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, अब सेकेंडरी अल्कोहल जैसे देख लेते हैं ये वाला R, ये 2 R जुड़े हुए हैं इस कार्बन के साथ जिसका OH जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी की आप चाहे तो वीक चाहे स्ट्रॉन्ग किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा दो, क्या बनना है? कीटोन RCOR। अब देखो ये फर्दर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? एक बात तो ये कि फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि इस कार्बन के पास H नहीं है। जब तक कार्बन के पास H ना हो आप उसकी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। और यही रीज़न है कि हम देखो यहाँ पर मैं बात करूँ, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाया हमने? अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक। सेकंड से बनाया कीटोन। बट जो टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल कैसा होगा? ये वाला, वो कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है उसके साथ 3 कार्बन या R ग्रुप लगे हुए हैं, टर्शरी। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन करोगे चाहे कॉपर हो चाहे KMnO4 हो, नहीं होगी। और तो बनेगा क्या यहाँ? एल्कीन। कैसे बनेगा वो बाद में डिस्कस करते हैं अभी हम, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगी क्योंकि कार्बन के पास H ही नहीं है। ठीक है। और बताता हूँ आपको, अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का मेथड हम मतलब आपको पता लगाना हो अपने बॉडी के हिसाब से, तो जो हम अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं, चाहे वो देखो जितने भी कफ सिरप्स होते हैं और कई मेडिसिन में डलता है अल्कोहल, तो अल्कोहल का हमारी बॉडी में क्या मेटाबॉलिज्म होता है? लीवर में जाकर के अल्कोहल सबसे पहले कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड में, बिकॉज वी कंज्यूम इथेनॉल CH3CH2OH, इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। तो पहले ये कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड में और अल्डिहाइड फिर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये एसिड हमारे लीवर को डैमेज करता है। ठीक है। तो देखो हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया, ऑल्दो मैं इसकी, क्योंकि इसकी रिएक्शन बहुत सारी हैं, इट विल टेक टाइम, हमें इसका बहुत सारे जो एग्जांपल्स करने पड़ेंगे क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि एग्जाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ हमने समझ लिया कि कैसे हम अल्कोहल को बना सकते हैं, या फिर अब देखो यहाँ इसको करा क्या, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, रिएक्शन की है। अब हम इसका रिवर्स चलेंगे। रिवर्स कैसे? देखो यहाँ तो हमने ठीक है कर ली ऑक्सीडेशन कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की, तो अल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें करनी क्या है? प्रिपरेशन। तो हम इसका उल्टा चलेंगे। उल्टा क्या होगा? हम करेंगे रिडक्शन। ठीक है, समझने वाली बात थी। पहले आपको पता होना चाहिए, यह पता करना आसान होता है कि ऑक्सीडेशन में क्या हुआ। अब समझो, अगर हम रिडक्शन कर दें किसकी? उल्टा चलो, देखो चाहे तो हम रिडक्शन कर दे, अब इस तो यहाँ चलते हैं, प्राइमरी अल्डिहाइड अगर ये है तो क्या बनाएगा? अल्कोहल। और क्योंकि अल्डिहाइड किससे बनेगा? प्राइमरी वाले से ही। कीटोन किससे बनता है? सेकेंडरी वाले से। तो अगर आप कीटोन की रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। आपने अगर एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन की तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इसका मतलब अल्कोहल की फॉर्मेशन के मेथड क्या क्या हुए? हमारे पास अल्कोहल बन सकता है बाय द रिडक्शन ऑफ प्राइमरी अल्डिहाइड। अल्डिहाइड से बना तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। हमारे पास अल्कोहल बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड से भी, उससे भी प्राइमरी बनेगा रिडक्शन से। हमारे पास अल्कोहल बन सकता है बाय द रिडक्शन ऑफ दी कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? कार्बोक्सिल से कौन सा बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। और अगर कीटोन से बनाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक। और टर्शरी अल्कोहल नहीं बन सकता। ठीक है ना, टर्शरी अल्कोहल जो है वो नहीं बनेगा। आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल ही बन सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन जो जब ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रही है तो इसकी रिडक्शन भी नहीं होगी। ठीक। तो इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे इस मेथड का यूज करना, कि जैसे ऑक्सीडेशन इस तरफ हो रही थी तो रिवर्स में जब रिडक्शन होगी तो किस तरीके से हम अल्कोहल बनाएंगे। हम दोनों ही चीजें यहीं इकट्ठी कर लेंगे, क्योंकि बाद में देखो रिएक्शन तो आनी तो है ही है, ये रिएक्शन आगे आनी है। तो इन दोनों चीजों को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को नेक्स्ट वीडियो में विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। थैंक यू।